evening, all. Here is Mangesh Naneshwar Borkar, sir, Director, Sambodhi IS IPS Academy, MPSC Institution from Mumbai, Thane. And just recently, from 26 November to 5th December 2020, we conducted a very important lecture series, which was related to practical application of Indian Constitution. And through these lecture series, we tried to understand what is the practical application and what is the philosophy of Indian Constitution. So हमने संबोधि आईएएस एकेडमी जो मुंबई ठाणे से है, उसके माध्यम से मैंने यह प्रयास किया था अभी कि हमारे आज जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की जो मूल्य व्यवस्था है और उस मूल्य व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय संविधान का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जो फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से प्रियम्बल तो एक उसका एक फिलॉसफी, उसकी आइडियोलॉजी, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स कथन करता है, बट उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और इनफैक्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है और बाकी सारा जो गवर्नमेंट का जो सेटअप है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये सारी जो बातें हैं, ये भारतीय संविधान में कथन की गई है, प्रोविजन के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, शेड्यूल्स, पार्ट्स के माध्यम से भारतीय संविधान में आई है और उसी को एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करने का काम हम लोगों ने इस 26 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक किया था, जिसमें मेरे काफी सारे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो फॉर्मर बैचमेट्स थे, जिन्होंने मेरे साथ यूपीएससी की मेंस लिखी थी और कुछ समय उस समय मेरे जैसे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की मैंने इंटरव्यूज दी थी 2005 में, सो उस समय भी मेरे साथ थे मेंस के लिए वगैरह। सो ऐसे जो मेरे बैचमेट जो आज आईएएस है, आईपीएस है या फिर अन्य सेवाओं में हैं, ऐसे अच्छे अधिकारियों ने जो आज पुलिस सर्विसेज में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, फॉरेस्ट सर्विसेज में है, प्रोविडेंट फंड में कमिश्नर लेवल पे है, फिर कुछ लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, कुछ ऑफिसर्स, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट में, कुछ लोग अपेडा या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। सो ऐसे काफी सारे ऑफिसर्स ने जो संबोधि से पहले कनेक्टेड नहीं थे, अभी कनेक्टेड हो गए। सो हमने कोशिश की और आप लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन, जैसे आप स्टूडेंट्स हो संबोधि आईएएस एकेडमी के फॉर यूपीएससी और एमपीएससी कोचिंग्स के लिए, तो आपके साथ-साथ भारत के काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इवन फ्रॉम साउथ इंडिया, काफ़ी सारे लोगों ने, जो आम नागरिक है, भारत के सिटीज़न्स हैं, उन्होंने भी अपने नॉलेज गैदरिंग के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, महाराष्ट्र के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, यहाँ से काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे जो सीनियर सिटीजन्स है, कोई रिटायर्ड है, अच्छे-अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, कोई एजुकेशन सेक्टर में कार्य करने वाले हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने करीब 400 से 500 लोगों ने यह 10 दिन का लाभ लिया था। सो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, आप कुछ लोगों से जानना चाहूँगा एटलीस्ट कि व्हाट यू फेल्ट अबाउट दीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्चर सीरीज़, जिसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच, फिलॉसॉफिकल अप्रोच और एक बहुत ही एक इस तरह से आपको बताया गया और वो भी अथॉरिटी पर्सन्स ने आपको बताया। जैसे एकेडमिक लेवल पे हम केवल भाषण देने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कि भारतीय संविधान के माध्यम से भारत के सभी अलग-अलग सेक्शंस को क्या उनका डेवलपमेंट हुआ है, क्या विकास हुआ है और क्या कुछ बाकी है करने के लिए और कितना भारतीय संविधान का प्रमोशन होना कितना ज़रूरी है, यह बात हमने एम्फैसिस करने की कोशिश की। सो आई वुड लाइक टू हियर योर फीडबैक्स ऑफ स्टूडेंट्स संबोधि करियर एकेडमी। सो कोई भी आप कोई भी एक व्यक्ति फर्स्ट आ सकता है। 1-1 मिनट में आप आपका फीडबैक दोगे तो बेटर रहेगा। इन वेरी लाइक स्पेसिफिक वर्ड्स। स्टार्ट फ्रॉम जय। Thank you. Sir, firstly, as an UPSC aspirant, I would like to thank Sambodhi Academy and to you for giving Most me an welcome. exposure to meet and to hear some experiences and knowledge from already
bureaucrats were already there in the service. Like there were IS officers, there were IRS officers, there were IPS officers also, and not only that, but there were Dr. Hemant Tripure sir, who gave a very nice lecture on this reservation policies, and Chitra Lele ma'am, who gave a lot of emphasis on the woman empowerment in India. So I Exactly. would really like to thank you for that, because it was really helpful to actually know the practical application of whatever theoretical part we read or we learn in books. So that was one thing, and as the other point of view from common people, it was also, I feel it was very beneficial for them as well, as because a lot of my friends gave me a good positive feedback on that. So I can proudly say that this experiment of, or this series of application of constitution was great success. Thank you. Yes, Abid gave me feedback. It was a good feedback from Abid, your friend, and I think Mununal also, right? Yeah, Nural also, and she was not there on the last day, so she told me that she will call you specially to thank you for that series. She will, so you can expect her call in some time. Yes, yes, yes. Thanks a lot. Okay, so this kind of promotion is also expected, that students should promote our these kind of social, educational, economic transformation. Okay, because specifically that is a need of the hour. Okay, so now Rimple. Good evening, sir. Thank Good you for evening. giving the Constitution Week lectures. So they were very helpful and for my future. And Your mic, check your mic. Yes, थोड़ा सा ऊपर. हाँ. thank thank you to all the speakers, to Mangesh sir and Sangodhi Academy, who took their valuable time from their busy schedule and gave us such enlightened speech and aspects about aspects on Constitution, Great. which we would have never known, and they were all in such unique ways. They were explained in very decent and very unique manner from every speaker. So, like Kali Charan said, the saying of Buddha that change is the only permanent thing, and on based on that, he discussed the amendments and constitutional views on that. So that was something different. Like it was not a direct speech, but in a rolling manner, so we can remember that way. And then beautifully explained. He also explained the basic framework, so that was very nice. Um, so you explained that about the preamble, that sequence of preamble, that why is social justice is first and then economic and followed by political justice. So even in books we would have never known that, like we would have Hmm. never thought that this is the reason of the sequence. So Hmm. that was, sir, very nice. And sir, my most favorite, maybe I'm biased, but my most favorite was a Chitra Lele ma'am. Great. Our whole session about women empowerment was very nice. She explained in very different way, and no doubt she's a professor. She. Huh. And she's said that one thing that state that keeping provisions for women is one thing, Hmm. but the state has to make laws and rules in its correspondence to empower those provisions. And Hmm. there are such more points she touched upon. So if we see every lecture in detail, there are many points which can be used in essays. Like in Yes. this point, we can use it in essay in our Hmm. exam. So that was very nice. Sir, and most favorite one was of Dhananjay sir. Sir, he is the most what we can say energetic person, I would say, and most Revolutionary. revolutionary person. Revolutionary officer. Yes, and most thought provoking person. Hmm. One thing he said that when we talk about basic structure, we talk about fundamental rights, parliament, judiciary, and individual judiciary, and so on. But we forget that social and economic justice is also equally important. Hmm. So though is some points were quite conflicting, some Hmm. might
accept to his thoughts, some may, but what he said was a real condition. Also, Great. the Kirat Kudve sir and Nadeem Khan sir, Nasir they Khan sir, Nasir Khan. Nasir Hmm. Khan, I'm so sorry. Nasir Khan sir said about right to education, Hmm. and they made so beautiful PPT, and that way they explained it. Sir, Hmm. I would request you to send me the PPT also, and I Okay, would okay, sure. literally promote many parents who literally struggle for their students to Admissions. for the admissions. I Hmm. would really like to say that, and yeah, I would like to end this speech with Umesh Sonawne sir. He said Hmm. that he said a saying of Baba Sahib Ambedkar that शिका संघटित व्हावा आणि Hmm. संघर्ष करा. Kara. So Okay. it is true, and please try. Everyone should try that way to live Hmm. that way. So Hmm. thank you to all the speakers, all the other speakers who spoke different topics on Constitution, and whoever has not seen them, please go watch it. It is on YouTube channel, and like and subscribe. Thank you, sir. Great, great. Thanks. So आपने तो पूरी स्पीच ही बना के रख दी है. So it is nice thing that you have gone through all the sessions consciously, and you have prepared your own. means it's like a speech. ये एक तरह से दूसरा एक स्पीच हो गया जो बाकी लोगों को मोटिवेट करेगा कि भाई अभी कुछ ना कुछ तो देखना ही चाहिए. Okay. So thanks Rimple. एंड बहुत अच्छी बात है. और ये जो है समझना चाहिए बाकी लोगों को भी. मतलब तुम्हारे जो एज ग्रुप में जो स्टूडेंट्स है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने ये बिल्कुल तुम्हारे स्पीच से समझना चाहिए कि ये भाई कितना नेसेसरी है कि भारतीय संविधान को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसमें एक बात नहीं है, एक सेक्शन की बात नहीं है, सारे सिटीजन्स की और सारे भारत के लोगों की बात है, उनके डेवलपमेंट की बात है. थैंक्स अ लॉट. आपने बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसमें एफर्ट्स लिए हैं. Okay, so I appeal those students of Sambodhi and others also, those who will further watch this video, कि हमारे अपने जो IS संबोधि न्यूज चैनल पे जो काफी सारे जो वीडियोस है, एक प्लेलिस्ट ही बनाई है मैंने, तो उसमें सारे 13-14 जो वीडियोस है वो पूरे आ जाएंगे. तो वो बिल्कुल आप समय निकाल के देखिए. जैसे अभी वो कोई मूवी आती है ना, वो एक रावण की मूवी आ रही है, वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी, तो वो कैसे बिल्कुल पहले दिन का पहला टिकट कैसे मिलेगा हम लोग सोचते हैं ना, आदि पुरुष. आदि पुरुष वाली है ना, या फिर बाबा वो है ना, जो भी कंट्रोवर्शियल होती है, तो कैसे पहले दिन का पहला टिकट. तो जब तक हमारे देश के युवाओं में ये संविधान के हर प्रोविजंस को समझने की क्या बोलते हैं काबिलियत नहीं आएंगी, तब तक हम लोग ऐसे ही रहने वाले हैं. You don't expect anything from the like these so-called great politicians. And okay, they are politicians basically, they are not leaders, those who like keeping this country alive in a proper manner. जो भी constitutional spirit है उसके हिसाब से ये लोग नहीं चलते. क्यों नहीं चलते? क्योंकि हम लोगों में problems है. We the people of India basically we are problematic, and that's why there are the problems. Anyway, और कौन? चलो, 2 हो गए अपने. सतीश. Yes, sir. हाँ, सतीश. First of all, thank you, sir, for giving me opportunity to speak. And first of all, I want to tell कि मैंने बहुत बार ऐसा सुना है कि सेमिनार वगैरह होता है, वेबिनार होता है, बट इतने सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाना, that was really a very very interesting thing, sir. Because क्या होता है कि हम एक आधा ऑफिसर को मतलब कोई भी मतलब मिल सकते हैं, लेकिन रोज रोज एक पूरा का पूरा सीरीज रखना, that was really an amazing thing. And एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म से हम लोगों को घर बैठे बैठे कनेक्ट करने मिला. And most importantly, in our all sessions, like the officers belong to the all India services, like yes. okay, IAS officer, IPS officer, and forest services, which are Yes. considered as all India services. Yes, sir. Okay, और बाकी People central normally- services के तो थे ही. People normally they opt for these services only, the top rankers. हाँ, So ऐसे हाँ. ऑफिसर्स का मतलब उनके साथ कम्युनिकेट करना, एंड उसके बाद मतलब उनका लेक्चर सुनने के बाद उनके साथ डाउट सॉल्विंग, मतलब डाउट्स भी कुछ है तो उसके लिए भी टाइम दिया गया था. सो आई रिमेम्बर, एंड आई वांट टू टेल सर
I didn't know ki whether you noticed or not. I was there for each and every lecture. Every lecture I attended. Sir. Yes, I noticed. Every lecture I attended. And इसमें से बहुत सारा चीज सीखने को मिला सर. Normally we learn many things from the books, but practical thing people they don't have anybody to say or guide. तो वो एक practical guidance मिला हम लोगों को बहुत अच्छा. इतने दिन लगातार and ऐसे लगा ही नहीं कि इतने दिन हो गए. It's like first day we started and इतने दिन अचानक कैसे चले गए. So it was completely in the flow, sir. Completely in a flow, and we were very much excited every day कि आज क्या मिलेगा. ठीक कल ये मिला था, आज क्या मिलेगा. And then I also remember कि we started with Kalicharan sir, IAS, and then we started with your lecture also, sir. Second day, and then we the sequence was like that कि Nagpal sir was there. फिर उसके बाद सुभाष कामले sir, and then according to me हेमंत तिरपुड़े सर का जो लेबर लॉस के बारे में जो लेक्चर था, दैट वाज सर एक्सेप्शनल बिकॉज लेबर के बारे में कोई नहीं बात करता है सर. बिल्कुल. एंड ही रिएटेड दिस थिंग. उन्होंने ये फोकस भी दिया लोगों के सामने कि हम लोग भी जब ऑफिसर बनेंगे तो ही आस्क्ड वन क्वेश्चन कि कितने लोग आके प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना चाहते हैं. नोबडी थिंक्स दैट कि दे एवरीबॉडी वांट्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस. So labor भी बहुत important एक हिस्सा है सोसाइटी में. So we should also think about that. तो ये एक नया उन्होंने एक ये पता नहीं था इतने दिन से. तो ये एक नया चीज उन्होंने युवा के अंदर उजागर करके छोड़ दिया है. Now you have to think about laborers also. Yes. And उसके बाद last but not least then Dhananjay Vanjari sir's energy we all know. Because we have attended many lectures, right? Previously also we attended. तो उनका भी लेक्चर एकदम एक्सेप्शनल था. निसार खान सर का जो लेक्चर थे उसमें उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात किया. एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज थे, वी आर एजुकेटेड बट ओनली ऑन द पेपर. एग्जैक्टली. So he told us so many things related to education. Even we most of us are educated but we still don't know about the laws related to education. So वो सब चीजें उन्होंने कवर की, उन्होंने बताई. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट किशोर मानकर सर का जो लेक्चर था, इन दैट आई सॉ द सिंप्लिसिटी इन दैट सर. उनका जो सिंप्लिसिटी था, उनका जो एक्सप्लेन करने का जो वे था, रियली सर मतलब इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स अगर ऐसे दे पोर्ट्रे डिफरेंट पर्सनालिटी. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मुझे वो लगा कि एवरी ऑफिसर वाज हैविंग सम अदर पर्सनालिटी. जैसे जो हमारे जो धनंजय वंजारी सर थे, he was very energetic. But other way अगर हम लोग किशोर मानकर सर को देखेंगे, he was very kind, he was very specific, he was very focused. Yes. ये अलग-अलग क्वालिटी सर देखने को मिला सब ऑफिसर से. So that is really, I think that कहीं पे भी ऐसा we cannot have so many qualities and so many things coming together. So that was the most important thing, sir. And again, I would like to thank you, sir. Because it was not possible without your planning. First of all, इतने सारे ऑफिसर्स का टाइम निकाल के उनका आना, सर आपका प्लानिंग के बारे में अभी मुझे समझ में आया that it requires very much planning because for conducting an event like this, and single-handedly you handled everything and it was as per the plan. As per the plan, everything went smoothly. There was no change in the schedule also. I always organized all of my whatever programs single-handedly. It's like a one man army. I don't. Usually people think that कि अरे बाबा IAS Academy है तो काफी सारे लोग उसमें होंगे सपोर्ट करने वाले. बट मुझे पता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ और फिर मेरी जो मिसेस है वो मुझे हेल्प करती है. और वैसे भी लॉकडाउन का पीरियड है, सो अभी तो किसी का एज सच हेल्प मिलने की जरूरत नहीं है. Actually, sir, that is also a quality, sir. मतलब ये IAS officer, IPS officer, ये भी जो लोग हैं, the same qualities within you also, because you also belong to that same category only. And यही एक quality होता है, पूरे के पूरे district को handle करना होता है पूरा, and then that has to be inside us. Right. And that's why I want that you should learn from these people also, because academic studies or the booky studies, that is one part of our preparation. But at the same time, to learn from these people, to understand these characters, personalities, that is very important thing. Chalo, anyway, Satish, thank you very much.
हाँ, Thank you. और नेक्स्ट पर्सन, एनीबडी, और बाकी? निहारिका, यस निहारिका, Yes, sir. हाँ वीडियो ऑन करा, 8 minutes, sir. ऑन योर वीडियो. 1 minute, sir. Wait. Yes, sir. हाँ Yes, निहारिका, sir. you So, attended all, sir, I think all lectures, right? not all, sir. Not all. I missed, I think 2-3 lectures. Okay, no And issue. how much ever lectures I have attended, they were awesome. And I did not attend alone. My parents have also attended. Yes. Firstly, like as everyone has said, it was a very good idea and good initiative. So thanks to you to actually arrange everything to make it a point that all your students have a jhalak of how an IS is, how an IPS is, how an IFOS is. To be frank, this is the first time I've actually seen all of the officers like this. Never interacted, never seen how their personality is. Like they have also been not like official, matlab, except Manchak Ippar sir, who was in all his attire. Uniform. The Uniform. other all the officers were actually like they were in their informal way. So there were like two things, like how an officer is otherwise and how an officer is on his chair. Yes. So like it was fun, sir. It was very informative and it was a very good thing. Like my parents also were sitting with me, and all of the speakers were fantastic, sir. Good. So thank you for the Thanks. sessions. Thanks. And motivation should convert into action, right? Yes, sir. Motivation, inspiration should convert into action, because Yes, sir. I just don't want you people as an audience. I want you people as a speaker in future, right? So that was I'm one expecting motivation you only. people as a speaker on that chair, right? Yes, sir. Yes, sir. So है ना, माझी अपेक्षा आहे की तुम्ही लोकांनी त्याच चेअर वरती जाऊन पुढे गायडन्स करणं आवश्यक Yes, आहे. sir. थँक्स निहारिका. Thank you, sir. चलो नेक्स्ट. विराज, सांची, रोशन. चलो रोशन बोलो. हाँ सर. ऑन करो. I feel that I should not take a name of like all. You should come forward and you should speak. Yes, Roshan. हाँ सर. First to thank you sir so much, and all of you give me this opportunity. फर्स्ट तो काफी लोगों से कुछ सीखा मैंने. जैसे उनमें एक कॉमन सी एक बात सीखा मैंने कि वो शेयर अबाउट कर रहे थे कि एक्सपीरियंस, कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में. तो काफी लोगों से मैंने उसमें सीखा कि एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है हमारे फील्ड में इन फ्यूचर में. और जैसे कि हेमंत त्रिपुरा सर इसे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बता रहे थे कि कितने हमारे रिजर्वेशन होते हैं और लेबर फोर्स के बारे में ज्यादा बता रहे थे, तो काफी अच्छा लगा. फिर से IPS मंचक सर, उनका तो मैंने लाइक जैसे कि उनका मैं यूनिफॉर्म देखा, मुझे बहुत अलग फील हुआ सर की तरह. इन फ्यूचर में मैं भी ऐसा ऐसा एक्साइटेड हो गया सर उनको. हाँ, तो उनको थोड़ा अच्छा लगा और काफी एक्सपीरियंस भी मिला मुझे. और फिर धनंजय वंजरी सर, तो वो काफी एक उनमें एक जब लास्ट में बोले थे सूट माइट सेल, ये सब जो वर्ड्स होते हैं कि मायने रखते हैं हमारे, एक मतलब मायने रखते हैं हमारे डिसीजंस में. तो वो काफी कुछ सीखने उधर मिला मेरे को सर. एंड फिर से जो नासिर सर खान थे, उन्होंने पॉलिसी बताया जैसे लाइक एजुकेशन पे. तो जैसे सतीश ने बोला कि हम जो एजुकेटेड पर्सन थे, हमको अपने एजुकेशन के बारे में पता नहीं है. तो ये सबसे बड़ी बात, तो ये उसने सही बोला कि हमें जानना चाहिए कि एजुकेशन क्या है हमारे राइट से. और ये सबसे हेल्पफुल तो पुअर पीपल को होता है कि इनमें एजुकेशन में उन्हें फ्री का एजुकेशन मिले. और लास्ट कंक्लूडिंग, और थैंक यू सर मंगेश सर कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और इतना अच्छा ऑफिसर को दिखा, इंट्रोड्यूस दिखा, उनके ग्रेट पर्सनालिटी और उनके एक्सपीरियंस भी लाइक. और थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल स्पीकर. थैंक यू सो मच. ओके बेटा, थैंक्स. और इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है.
हाँ Sir, should I? हाँ Yes, यस sir. यस मैं चाहता हूँ कि रोशन गुप्ता मेरा स्टूडेंट बिल्कुल आईएएस और आईपीएस बन के ऐसे ही अपने व्यूज फ्यूचर में शेयर करे। सारे स्टूडेंट्स, अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, Sir, should I? लेकिन मैं बिल्कुल चाहता हूँ और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे मन में बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं कि आप लोग अच्छे ऑफिसर्स बनोगे। नैतिकता का अभाव नहीं होना चाहिए ऑफिसर्स में, एथिकल पर्सनालिटी। ओके यस, Sir, नेक्स्ट should I? पर्सन। हाँ हाँ Hello? कौन? हाँ Sir, यस Smita. हाँ Sir, Smita बोलते हैं. Hello. हाँ स्मिता चल बोल 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 यस। Yes, sir. First, I would like to thank you so much, Director Mangesh Bodkar, sir, and Sambodhi IAS Academy, Thane, हाँ who तू has स्टार्ट given करना me a है, व्हिडिओ ऑन करून बरं बोललं तर बेटर आहे। हाँ यस hello. यस आता येत आवाज? हाँ यस 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 Thank you so much, Director Mangesh Bodkar, sir, and Sambodhi IAS Academy, Thane, who has given me a great platform to express my views on this 26th Constitutional Day, where the series of Constitution has been taken place. Though in some coming lectures, I've missed 2-3 lectures of great IPS sirs who you have given me, like Dr. Hemant Tripude sir, Lele Madam, Kirtivardhan sirs, and many others. But after all, due to some of the series, I was unable to know their lectures. But in the last lectures, during Kirtivardhan sir, who has given the lecture on right to education, with the same sir Ansari Khan sir also, who was there, who was giving a right to education. And I would like to thank Dr. Hemant Tripude sir, who has given on constitution lecture, like what are reservations rights, where there were so many things to learn. Special on Lily Madam, I missed the lecture of Dr. Manzari sir, if I'm sorry for the wrong हाँ वंजारी, pronunciation. धनंजय वंजारी सर, धनंजय Ha, वंजारी सर। Dhananjay, yes. I am the Dhananjay Vanjari sirs, whose lecture was, like you said, he was quite a revolutionary person. So I missed his lecture on him. I would like, yes. So it was very energetic and for a young youth students to learn and to motivate and to go ahead in a life. I was really appreciating, sir, especially for you who is taking an initiative and hard work to know what is थैंक्स। the importance of education. Though in this online quarantine time, you at home and you are taking an hard work for us, it's really heads off. And I would say की तुम्ही असेच आमच्या पाठीशी उभे राहा. बिलकुल तुम्ही निश्चितच। सेवा मी सदैव पाठीशी आमच्या उभा नाही पाठीशी राहणार, असू द्या. मी सोबत आहे। येस सर, पाठीशी थँक उभे यू सो राहणारे मच दगा सर. देतात कधी-कधी। येस सर. पाठीशी उभे राहणारे दगा देतात, त्याच्यामुळे पाठीशी नाही, मी सोबत आहे। आय एम विथ यू। येस सर. तरी ते तुमचे YouTubeमध्ये जे लेक्चर्स आहेत, मी बऱ्याच जणांना आमचे म्हणजे माझे कोण फ्रेंड्स, कॉलेज कलीग्स जे आहेत त्यांना मी फॉरवर्ड केले आहेत. तेच मी बिलकुल पण सगळ्यांना सांगेन की आपल्या सगळ्या संबोधी आहे स्टुडंटनी हे फॉरवर्ड करावं, सबस्क्राईब करून, लाईक करून, कमेंट्स करावं आणि त्यांनी आपली गुड। इन्फॉर्मेशन्स हाही पुढे जावं. मी तर म्हणते अख्खं महाराष्ट्रभर पसरू द्या आणि सगळ्यांना शिक्षणाचं खरं महत्त्व कळू द्या. जसं डॉक्टर बिलकुल बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं तर शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष संघर्ष करा. करा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन्स. Yes, great. Thank So you so much once you again, are sir. getting all these things from this lecture series, so that is a great Actually, thing. sir, not from bookish things and not for everyday lectures, but it was from this constitutional lectures. Because Great. seriously, and someone of the sir in last lecture, Santosh sir, I guess he had said, Dr. don't take Kishore Mankar sir. No. Santosh sir, someone was there who was saying that don't continue these lectures till 26 till this 9 days session, continue it till 14th April or till 26th January. So I'm sorry, he that suggested 2 months yes. course. He suggested. So it was, I think, Yeah, Sumit Thorat sir suggested. थोरात सर, हाँ। yes, Thorat sir. एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 26 नवंबर से 26 जनवरी मुझे करना था, लेकिन हम लोगों ने यह भी नोटिस किया कि जैसे जिन लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशंस की थे, उनमें से काफी सारे लोग अच्छे पोजीशंस पे है, अच्छे क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, लेकिन वो लोग भी इतने अच्छे लेक्चर्स के बारे में उनका आउटलुक और उनका अप्रोच जो था नॉन सीरियस था। जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, उन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने कम से कम ऐसे बातों को समझना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। बट दुर्भाग्य की बात है कि जैसे 120 लोगों ने रजिस्ट्रेशंस किया था, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आई एम नॉट अलाउइंग यू टू कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज, राइट? बट इमीडिएटली मैंने उसी दिन आपको
मैसेजेस भेजे थे कि ज्वाइन, बिकॉज लोग कम थे। लेक्चर्स का रजिस्ट्रेशन 125 लोगों ने किया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से जो ज्वाइन हुए वो 30 मतलब 20-30-35 ही लोग थे। तो इसमें से क्या है ना कि दिस इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट कि पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट वेरी मच सिंसियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जो हमने करना चाहिए वो हम करते नहीं है, जहाँ पे काम, जहाँ पे टाइम देना चाहिए वो हम देते नहीं है, और जहाँ पे टाइम पास करना चाहिए वहाँ पे हम मतलब हमारा टाइम नहीं देना चाहिए, वहाँ पे हम टाइम देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई लाइक इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट फॉर 2 months आई मेड इट फॉर 8 days बेसिकली। देन फिर उसका भी 9वां हुआ और फिर 10वां दिन हुआ। सो एनीवेज वी शैल थिंक, आप लोग प्रमोशन करो, हम 2 महीने भी इसको बढ़ाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिकॉज फॉर द सोसाइटी वी कैन डू whatever the possible things, whatever the best things we can do for this Indian society, Indian भारत के लोगों के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए हम लोग अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दे सकते हैं। बट अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेशन एंड द सपोर्ट ऑफ the people also. Thanks Smita, thanks for your nice So much, feedback. sir. Thank you Yes. so much, sir. Okay, so Viraj, yes Viraj, अभी और कोई बोलना चाहता है तो बोलो, मैं अभी 2 में फिनिश कर दूंगा। हाँ विराज, यस। Sir, firstly, thank you to all the speakers, because all the speakers were really good, really professional. They stuck to the topic, and it wasn't any kind of a motivational lecture. I felt there was absolutely no motivation, and I don't really think that people should get motivated after listening this. Maybe people should realize more things about each and everything after hearing all these things. And I really feel I won't take any speaker's name because I might mispronounce it, but I like each and every speaker whom I listen to, especially the educational one, because people have been facing a lot of problems in education. In the schools, the school fees are high and people don't get admissions easily, and people are really struggling. The rich people are getting into good schools, but again we see that there is a lot of income gap, and there is everything basically. Right. And apart from this, the sir who made everybody aware about the labor rights, and he was a PF commissioner, I guess, PF commissioner. Even he was yes, really, yes, Dr. Hemant sir. Yes. So त्यांनी पण भरपूर गोष्टी सांगितल्या. इनफॅक्ट या UPSC ऍस्पिरंट साठी तर अशा गोष्टी मेन्स साठी खूप चांगल्या राहतील. मेन्स आणि इंटरव्ह्यूला पण तुम्हाला मेन्स आणि इंटरव्ह्यू दोन्ही पण गोष्टींसाठी खूप चांगलं राहतील. म्हणजे इथे फक्त याच्यासाठीच नव्हतं की एज्युकेशनल पर्पजच नव्हतं. इनफॅक्ट एव्हरीबडी कुड जॉईन इन, आणि सगळ्यांना गोष्टी रिअलाइज झाल्या पाहिजे या गोष्टी. म्हणजे हे असं पण नाही की फक्त कॉन्स्टिट्यूशन ज्यांना समजायचं आहे त्यांनीच हे अटेंड केलं. इनफॅक्ट माझ्या घरच्यांनी पण अटेंड केलं, त्यांना पण खूप जास्त आवडलं. तर मी पण बऱ्याच लोकांना सेंड केलं होतं, बट पीपल वर टू बिझी. म्हणजे त्यांना असं वाटत होतं की, म्हणजे मी त्यांना शेअर केलं, कमीच लोकांना शेअर केलं मी जे माझ्या ओळखीचे आहेत, पण ते पण वर्क फ्रॉम होम करत होते, तर त्यांनी पण काही जॉईन नाही केलं. पण हे ह्युमन सिव्हिलायझेशन पासून माणसाचा राईट पर्यंत सगळ्या गोष्टींची माहिती पण मिळाली. आणि या आय थिंक सो प्रत्येक व्यक्तीसाठी, being a citizen of this country, being a citizen of India and Indian first, प्रत्येक व्यक्तीला प्रिएम्बल पासून सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्या आजूबाजूला होतात या माहिती पाहिजे. आणि मी कन्क्लूड करताना हेच बोलणार सर, तुम्हाला एक खूप मोठा थँक्यू हे ऑर्गनाइज करण्यासाठी. माय प्लेजर. थँक्स अ लॉट. और लाइक दिस इज अवर, हाँ यस, मे आई? हाँ बोलो. यस वर्षा. हाँ Yes, sir. हाँ, ट्रॅव्हलिंग मध्ये आहेस वर्षा की रीच टू युअर क्लिनिक? Not at reached, साईडला थांबले अच्छा, साईडला रिप्लाय थांबले. देण्यासाठी. Yes. ओके. Sir, actually, the series on constitutional awareness program was very excellent, and it is a need of time also, a need of common people. Everybody must listen all the lectures or all the information given by respective our officers. Would like to mention some of the names like Hemant Tirpude sir, Manche Kippar sir, Kishore Mankar sir, Umesh Sonawne sir, Kirit Kudve sir, Chitra ma'am,
and all the lectures were absolutely very informative, and we came to know how is the implication of constitution, because we know Yes. the laws, and we know the articles in the constitution, but what is exact implication, what is exact implementation, how it should be, we came to know that also. One more thing we learned very precisely, that only becoming IAS and IPS or going to the higher post is not required. If we are acquiring small posts also, then also we can do a lot of for the common people, which Great. was said by Hemant Tirpude sir. Specifically, I would like to say thank him for this suggestion, because till the date we were not aware that there is something called EPFO commissioner also. We were not aware about this post also. So we came to know about many things, and we learned a lot. And thank you so much, Mangesh Bodkar sir, Sambodhi Career Academy, and all our guides. Thank you so much. Yes, yes, great. Yes. Thanks a lot. Basically, Thank you, see, sir. EPFO is a post. The post is Assistant Commissioner EPFO, okay, Employees Provident Fund Organization, and it is conducted by UPSC, Union Public Service Commission. So this is not like a civil services examination. It is a separate examination which UPSC conducts in every 2 years or 3 years. So this is not like this is not regular examination. So many students, they are not aware about this examination. Okay, when there is another position, Central Police Forces Assistant Commandant, for which I appeared in 2005 for interview. So in the same means after when I appeared for that interview, after that Dr. Hemant appeared for the EPFO interview. So I conducted his mock interview at Nagpur. Okay, I was like, we few friends. So specifically, I conducted his mock interview. I took his mock interview, and at Nagpur SIC, State Institute for Administrative Career. So these are certain examinations which are irregular, and that's why people are not aware about these examinations. Okay, eventually I will tell you about all these examinations, all these opportunities, and if you prepared very well for UPSC Civil Services examination, or at least MPSC State Services examination, so on the basis of that, your knowledge, you can qualify these EPFO examination also, or Central Police Forces examinations also. So आपका अगर लेवल अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है, या एमपीएससी की जो स्टेट सर्विसेज राज्य सेवा परीक्षा होती है, उसकी अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो आप ये ईपीएफओ या फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की असिस्टेंट कमांडेंट जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए होती है, वो आप क्वालिफाई कर सकते हो. हम लोगों का जो नॉलेज था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का था, हम प्रीलिम्स लिखे, मेंस लिखे, and that's why we easily qualify these rest of the examinations. हम लोगों को ये बाकी की जो एग्जाम्स है वो क्वालिफाई करने में कोई परेशानी नहीं गई थी. ओके, तो लेकिन वो इरेगुलर है. सीपीएफ की जो एग्जाम है वो रेगुलर है. सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की जो एग्जाम है वो रेगुलर है. अभी भी लास्ट ईयर अपना एक स्टूडेंट है राहुल यादव फ्रॉम घाटकोपर, सो ही क्वालिफाइड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन. ही जस्ट रिसेंटली ज्वाइन he joined training of CRPF. In Haryana, there is a CRPF training center. So he joined as an assistant commandant, which is a class 1 officer's post. Nobody knows कि this is a class 1 officer's post या फिर इस paramilitary forces के बारे में. तो इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बिल्कुल जानकारी देते रहूंगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, anyway, next review, Dr. Vishakha. Dr. Varsha, she has given a review, so I am expecting from Dr. Vishakha also. पहिले तर सर मला तुम्हाला थँक्यू बोलायला आवडेल, तुम्हाला आणि संबोधी अकॅडमीला, कारण का तुम्ही एवढे म्हणजे स्पीकर्स तुम्ही अरेंज केले, आणि ते चांगले त्यांनी स्वतःहून म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिसेस क्वालिफाय केली होती, ही सगळ्यात मेन गोष्ट आहे. आणि त्यांच्याकडून खूप नवीन नवीन काय माहिती भेटली, जे आपल्याला नॉर्मली माहिती नसतं. आणि मेन म्हणजे फक्त स्टुडंटसाठी नसून हे लेमॅन साठी पण होते, म्हणजे जे अपेअर नाही करत त्यांनाही ह्या गोष्टी कळाल्या. कारण का खूप काही गोष्टी आहेत ते कॉन्स्टिट्यूशन्स मध्ये जे लोकांना माहिती असायला पाहिजेत आणि ते नाहीये. राईट. आणि ते लोकांना कळालं. ही सगळ्यात म्हणजे प्लस पॉइंट आहे ह्या सेशनचा. आपल्या इकडे रिटायर्ड पर्सनल्स पण होते. आपल्या इकडे शेवटच्या दिवशी एक सायंटिस्ट होते, सिनियर सायंटिस्ट, त्यांनी अटेंड केलं. वी वेर हॅव्हिंग बँक ऑफिसर्स, वी वेर हॅव्हिंग
principal of the government college also from Jharkhand. Okay, so many people, and even there were people who were from small pockets of India also. Okay, so that was a good thing for promotion. Please continue. हाँ. बस आहे एवढंच. सो आय होप की लाईक तुम्ही लोक हे वारसा पुढे चालवायचाच आहे तुम्हाला, आणि तुम्हाला स्वतःला सिलेक्ट होऊन तुम्हा लोकांना अशा पद्धतीने हे करायचं आहे, राईट. म्हणजे हे नाही की इट इज नॉट ऍक्टिव्हिटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मंगेश बोरकर और संबोधी करियर अकेडमी, बिकॉज अल्टीमेटली नो अकेडमी टेक दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो मनी मैटर रहता है. दे आर हैविंग लाइक, okay, I don't compare and I don't want to compare also. Already that particular expression is given by earlier feedback session of by the citizens. So that is the expression already given. But लोगों को पैसा कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती. उनको जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना अच्छा रहता है. So don't people usually don't take responsibility of the socio-economic education transformation, but we take. So I also expect that whenever you people enter into services, so आप लोगों की ये जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस ये की जो बात है प्रियम्बल में, और उसके साथ ही साथ फिर काफी सारी बातें आती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, जैसे आज फार्मर्स का इशू है, तो इनके बारे में भी काम करना है. और सबसे इम्पोर्टेंटली जो आप लोगों ने किसी ने बात मेंशन नहीं की, जैसे हमने हेल्थ और एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमने लेक्चर्स लिए थे. नागपाल लोकरे सर ने बहुत अच्छे से उस बात को एक्सप्लेन किया था विथ रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर इश्यूज. एग्रीकल्चर इसके लिए किस तरह से पॉलिसीज फ्रेम होती है, एंड ही आल्सो गेव हिज ओपिनियन रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ द एग्रीकल्चर स्कीम्स और इश्यूज के बारे में. और उसके बाद सुभाष सर ने हेल्थ के बारे में काफी सारी बातें बताई थी आप लोगों को. सो शायद वो थोड़े से टेक्निकल विषय थे, तो आप लोग थोड़े से भूल गए होंगे उस विषय उनको. सो भूलिए मत, बिकॉज ईच टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. म्हणजे एज्युकेशन, हेल्थ, women empowerment, agriculture, labor, all are important. Okay, anybody now? Last person. Sir, may I? हाँ, yes, Sarvesh. हाँ, yes, Sarvesh. Sir, all the officers which you had invited, I think so they had, everyone has the IQ, but I think so they had the EQ, which is emotional quotient. So sir, because in my life I have seen many officers, they only tell one thing, that I have completed my degree from this college, that college, but they never speak for the work which they have done, and basically they don't fulfill their job properly. So I personally think that these all officers had EQ, and you are also trying to produce such officers who only don't have IQ, who also have EQ as well. So sir, I won't take any specific name of any speaker, because everyone were special and unique in their own way. Right. Basically all the speakers are doing very well in the job, and basically the unique thing is that they are doing beyond their jurisdiction. Means they are not only doing because they are officers. For example, Hemant Tirpude sir, even he is a government officer. In his free time, he is doing lectures for why reservation is important, all which all the officers do not do. So sir, Right. basically I enjoyed each and every lecture, and I think these lectures were knowledge beyond books, which we Yes. will not find in any books. So sir, please keep arranging such lectures, and Yes, yes. we would attend it at any time, whether it be 9 p.m. 11 p.m. we would attend it. Thank you, No. sir. Many of the participants, they even the lectures were stretched up to 11 p.m. But many of the participants, they attended up to 11 p.m. रात में 9 बजे से हमने स्टार्ट करने के बाद 11 बजे तक भी लोगों ने जो टाइम लिमिट के बियॉन्ड भी अटेंड किए हैं. सो कुछ जागरूक लोग हैं, मतलब those who understand the importance of these kind of sessions. So thanks Sarvesh. So I think Welcome, I sir. should I should stop taking this this thing. संदीप, कुछ कहना चाहते हो? Sandeep, I am expecting some expert opinion. Hello. हाँ संदीप.
सर जस्ट एक सेकंड सर। हाँ अभी कैसे, ट्रेन में हो, गाड़ी में हो, कैसे हो? ओके चलो सर जस्ट 10 मिनट्स पहले आया हूँ। ओके ओके यस, so you are also working with government, so लेक्चर मिस कर दिया। सर हाँ बोलो बोलो। जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी वो एक्चुअल आपको ये पता। हेलो हेलो हाँ बोलो संदीप। सर जितने भी लेक्चर अभी हुए हैं, तो उनका इम्पोर्टेंट थिंग ये था, जितने भी हमारे स्पीकर्स थे उन्होंने एक ओवरव्यू दिया कि आपको आगे जाकर करना क्या है। एग्जैक्टली हाँ। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनको किस तरीके से आपको निभाना है और कितनी ईमानदारी से निभाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे बेसिकली ये लगा पूरे जितने भी लेक्चर्स थे, और बाकी इन्फॉर्मेटिव तो सारे लेक्चर्स थे, उसमें कोई डाउट नहीं। यस यस यस। बट इंफॉर्मेशन आपको बुक से मिल सकती है, बट जो उनका नॉलेज है वो आपको ऐसे ही लेक्चर से मिलेगा, इसके अलावा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ सर, जो आपने इतने सारे अलग अलग फील्ड से अलग अलग स्टाइल के लोगों को बुलाकर आपने जो लेक्चर अरेंज करवाए, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज यूनिक। कुछ बहुत काम थे, कुछ बहुत एक्टिव थे, है ना, तो वो बहुत ही डिफरेंट था, एक और अलग था सभी का। आपको सबसे कुछ एक चीजें सीखने को मिलेगी कि आपको कैसा रहना है आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने पहले ही क्लियर किया था कि बाबा दिस इज नॉट अ एंटरटेनमेंट चैनल, तो इसमें भाषण की अपेक्षा मत कीजिए। मैंने पहले ही लोगों को है ना, क्योंकि काफी सारे बार क्या होता है कि संविधान पे कोई भी अगर कई प्रोग्राम्स होते हैं तो लोग भाषण ज्यादा देते हैं और जो उसमें का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो मिस कर देते हैं। तो हमारी अपेक्षा बिल्कुल ऐसी नहीं थी, और इसलिए जो भी था वो प्रैक्टिकल बेसिस पे था। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि आप लोगों को, जो आप लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो इस अपने इंस्टीट्यूशन में, तो शायद आप लोगों को उसकी वजह से वो ज़्यादा अपील हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ये बातें पता ही नहीं होती है कि भाषण के अलावा भी कुछ होता है। मतलब कुछ लोगों को केवल संविधान पे बाबा चलो भाषण भाषण आप स्पेसिफिकली कुछ भाषण सुन लेना संविधान के ऊपर, तो लोग एक वही वही कैसेट बजाते रहते हैं। और कैसेट बजाना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। लोगों को प्रॉपर वे से, प्रैक्टिकल वे से और उसकी जो मूल्य व्यवस्था है यही समझाना अपना उद्देश्य था। और मुझे लगता है कि आप लोगों के फीडबैक सुनने के बाद, और जितने भी जो अलग अपना एक फीडबैक सेशन मैंने उस दिन लिया था 5 दिसंबर को, आज 8 दिसंबर है, तो उस समय भी जो काफी अच्छे फीडबैक्स आए थे काफी सीनियर पर्सोनल्स के माध्यम से, जो बैंक में, एजुकेशन में और बाकी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे है, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग अच्छे अच्छे पोजीशंस पे है, उनके फीडबैक थे। और वो एक नॉलेजेबल आदमी के फीडबैक थे। तो उनके फीडबैक से और आप लोगों के फीडबैक से मुझे लग रहा है कि व्हाटएवर हम लोगों ने किया है संबोधि करियर एकेडमी इस बैनर के माध्यम से, जो मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके, मतलब हमेशा संबोधि करियर एकेडमी में इस तरह से प्रोग्राम्स हमेशा होते रहते हैं, जैसे अभी जनवरी में सावित्रीबाई फुले, और फिर फातिमा शेख जो फर्स्ट उनके सावित्रीबाई फुले जी के साथ जो टीचर थी, और फिर जिजा माता जो है, माँ साहेब जिजाऊ, उनकी जब बर्थ एनिवर्सरीज होती है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बर्थ एनिवर्सरी होती है, शाहू जी महाराज की जब बर्थ एनिवर्सरी होती है, महात्मा फुले जी की जब एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी, और डॉक्टर अंबेडकर जी की जब बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो ऐसे जो हमारे देश के जो महान पुरुष है और महान माताएं जो हुई है, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पे उसमें और एक अहिल्याबाई देवी होलकर जी का भी नाम है। तो ऐसे सारे अवसर पे संबोधि करियर एकेडमी यूजुअली इस तरह से प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहते हैं। जैसे इसी साल मतलब 2020 में ही 3 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक हमने
स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही काफी सारे ऑफिसर्स को एक एक दिन बुला के नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में मोटिवेट किया था, बट ओवरऑल जो उन पर्सनालिटीज का योगदान, उनकी हिस्ट्री और फिर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया था। तो करीब केवल स्टूडेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेटेड, तो 60 स्टूडेंट्स ने संबोधि करियर एकेडमी में वो सेशंस अटेंड किए थे। ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर मुंबई, ठाणे एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब पालघर से भी स्टूडेंट आते थे उसके लिए। सो ये हमारे निरंतर मतलब लास्ट 14-15 साल से हम लोग इस तरह से अलग-अलग प्रोग्राम्स बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में भाषण, उसको भाषण ना बनाते हुए उसको उसको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसकी मूल्य व्यवस्था को समझाने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस उसमें देते हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या पॉजिटिव हमने अचीव किया, क्या नेगेटिव पार्ट है, क्या हमारा एज अ सिटीजन, क्या हमारा एज अ ऑफिसर, फ्यूचर ऑफिसर्स क्या हमारे कर्तव्य है, ये सारी बातें हम लोग जो है वो डिस्कस करते रहते हैं और ये कंटिन्यूअसली हम लोग ये फ्यूचर में भी करते रहेंगे। So thanks a lot, all students, for these feedback, and your feedbacks are these feedbacks will help me to continue these kind of programs and these kind of lecture series on so many different issues, on so many different topics, to awaken people, to enlighten people about our so many issues. तो जब तक हम ये ज्ञान का दीप लोगों में नहीं जलाएंगे, जब तक हम इसको मतलब लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे इस नॉलेज को गेन करने के लिए, तब तक हमारी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनना बहुत डिफिकल्ट है। और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनना ही आज की आवश्यकता है। आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हो, इंजीनियर्स हो सकते हो, आप लोग साइंटिस्ट हो सकते हो। उस दिन डॉक्टर किशोर मानकर सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फंडामेंटल ड्यूटीज में जो मेंशन की है वो कही थी कि यू कैन बी अ साइंटिस्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट यू आर हैविंग अ साइंटिफिक टेम्पर। सो विज्ञानवादी समाज, शिक्षित समाज बनाना ये बहुत आवश्यक है। और भारतीय संविधान को समझ के अगर हम उस तरह से बनते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि हमारा जो देश है वो, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत को महासत्ता 2020 तक बनानी है, लेकिन अगर 2020 की हम बात करेंगे तो 2020 एंड कहाँ पे हो रहा है? किसानों के बहुत बड़े पैमाने के प्रोटेस्ट के साथ, है ना? और 31 दिसंबर तक हम क्या-क्या देखेंगे हमें ही नहीं पता है। ओके, सो वी आर एंडिंग विद दिस, मतलब हमने सपना क्या देखा था और हम एंड कहाँ पे कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दिस things are happening, because in general the people of India, we are not united, we are not having that particular ethical driving force, we are not like aware about our fundamental rights। हम अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में ही, आर्टिकल 21 के बारे में ही हम अवेयर नहीं है कि आर्टिकल 21 क्या देता है। हमारी जो महिलाएं भारत की, वो अपने अधिकारों के बारे में ही अवगत नहीं है। हमारे जो माइनॉरिटीज है, हमारे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है और हमारे जो भी सिटीजन्स है, वो उनके अधिकारों के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के बारे में अवगत नहीं है। ये जो सिस्टम है राइट टू वोट वगैरह, किसको भेजना चाहिए पार्लियामेंट में, किसको भेजना चाहिए विधानसभाओं में, किसको भेजना चाहिए, ये जो सिस्टम है इलेक्शन की सिस्टम, इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। इलेक्शन आता है, छुट्टी मिलती है तो हम लोग वीकेंड पे चला जाते हैं या फिर ट्रिप पे चले जाते हैं, छुट्टियां हम मनाते हैं। और वोटिंग कौन देता है इस देश का? वो व्यक्ति देता है कि जो बेचारा इलिटरेट है। देखो, सबसे ज्यादा वो वोटिंग परसेंटेज जो होता है हमारे देश के इलेक्शंस में, वो रूरल एरियाज से होता है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के जो लोग हैं या फिर सिटीज के जो लोग हैं, वो वीकेंड मनाते हैं या फिर वो छुट्टियां मनाते हैं। सो अगर इस तरह से हमारी अगर मेंटालिटी रहेंगी, हम अगर वोट नहीं करेंगे और वोट करते वक्त हम अगर वोटिंग करते वक्त भी हम अगर किसी कास्ट को देख के, किसी रिलीजन को देख के या फिर पैसे लेके अगर वोट करते रहेंगे, तो ये एक बात ध्यान में रखना कि जो राइट टू वोट जो मिला है, राइट टू वोट वो ऐसे ही नहीं मिला हमारे देश के लोगों को। उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल जो है वो स्पेसिफिकली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को करना पड़ा। ये बात ध्यान में रखना। वी शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात लोगों को पता नहीं है, पता भी है तो दे डोंट एक्सेप्ट, रियलाइज नहीं करते। किसको क्रेडिट देना चाहिए? ये क्रेडिट देने की जो एक जो बड़प्पन होता है या जो मानसिकता है, ये हमारे देश के लोगों के दिमाग में नहीं है, दिल में नहीं है। और इसलिए हमारे लीडर्स, हमारे आइडियल्स कौन होने चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग सोचते नहीं है। और फिर हमारी
मिसगाइडेड लीडरशिप को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम है बिकॉज हमने संविधान को केवल बोलते हैं कि हम केवल मानते हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपरली जानते नहीं है। संविधान को मानना एक बात हो गई और संविधान को जानना समझना एक बात हो गई। संविधान को जब आप लोग जान लोगे, नॉट ओनली थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बट जैसे उसके बियॉन्ड आप जब संविधान को जान लोगे, तो मुझे लगता है कि इस देश में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, जस्टिस जितनी भी बातें हैं वो प्रैक्टिकली प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगी। वो सारी की सारी बातें मौजूद है, लेकिन उसका एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन यह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये बात समझ लेना कि यू विल फेस hue and cry everywhere in the society, everywhere in every corner of our country. We are fortunate enough that we are having the best constitution of the world. हमारे पास इतना बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हम लोग अगर 70 साल बाद भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा हम लोग ज्यादा जिम्मेदार है। यह बात भारत के सभी लोगों ने समझना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए मेरा छोटा सा एक प्रयास रहता है, क्योंकि छोटा सा प्रयास करेंगे तभी बड़ा कुछ ना कुछ काम आगे जाके हो सकता है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। अभी आई एम कंक्लूडिंग दिस फीडबैक सेशन हियर, and in 5 minutes I am starting our actual session of Indian Constitution. Okay, thanks a lot. तो आप लोग भी एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट में हम लोग हमारा जो एक्चुअल जो मतलब भारतीय संविधान का जो मेरे रेगुलर लेक्चर का जो सेशन है वो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर से ज्वाइन होते हैं, ठीक है?